ये है आपकी नेक्स्ट थ्योरम। अभी डेफिनेशन है, सीरीज थ्योरम है, कंस्ट्रेंट एंड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये क्या होता है? द प्रॉब्लम इन विच परमिसिबल कर्व हैज़ टू सेटिस्फाई नॉट ओनली द बाउंड्री कंडीशन। क्या है इसमें कि प्रॉब्लम जो आपके पास गिवन होगी यानी एक्सट्रीमल जो फाइंड आउट करना होता है हमें, उसमें परमिसिबल कर्व को क्या है, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना है, बल्कि एक और कंडीशन या कंस्ट्रेंट कहें वो गिवन होगी, उसको भी सेटिस्फाई करना है। इसीलिए इन प्रॉब्लम को कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम। आइसो का मतलब होता है टू, यानी दो आपकी कंडीशंस होंगी, उनको जब सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम। देखो थ्योरम क्या है? फाइंड द कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स। कर्व फाइंड आउट करनी है। इस फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंडिकेशन एफ एक्स वाई वाई डैश के लिए हैज़ एन एक्सट्रीमम जिसके पास एक्सट्रीमम है, वेयर द एडमिसिबल कर्व सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन एंड सच दैट अनदर फंक्शनल क्या है? ये दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ए से भी जी एक्स वाई वाई डैश टेक से फिक्स्ड वैल्यू एल। एक फिक्स वैल्यू एल को लेना है टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वी यूज़ आइलर्स थ्योरम, जो हमारा मेन है, आइलर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये एक्सट्रीमम गिवन है, फंक्शनल गिवन है, जहाँ पर हमने क्या किया है, इसको जो आपको कहा था फिक्स वैल्यू लेनी है, यानी दिस इज़ इक्वल टू एल, यानी जे वाई किसके इक्वल हुआ? एल के। यही लिखा हुआ है जे वाई इज इक्वल टू एल, और ये दोनों क्या है हमारी बाउंड्री कंडीशन, ए पर ए और वाई बी पर क्या देता है? बी। हमने कहा इफ़ वाई एक्स इज़ नॉट द एक्सट्रीमल ऑफ जे वाई, अगर वाई एक्स जे वाई के लिए एक्सट्रीमल नहीं है, देन क्या आएगा? एक कांस्टेंट लैम्डा आएगा फॉर सच दैट द कर्व वाई एक्स इज़ टू बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। इस तरह से आएगा कांस्टेंट कि वाई एक्स जो है आपका वो इस फंक्शनल के लिए क्या बन जाएगा? एक्सट्रीमल। क्या है फंक्शनल? वाई प्लस लैम्डा जी, सॉरी एफ प्लस लैम्डा जी। इसको हमने क्या नेमिंग कर लिया? एच। तो एच क्या बना? एफ प्लस लैम्डा जी, इक्वेशन फोर्थ। आइल इक्वेशन क्या होती है? कर्ल बाय कर्ल वाई एफ प्लस लैम्डा जी माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल बाय वाई डैश एफ प्लस लैम्डा जी, या ये कहें कर्ल एच बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एच बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन शुरू किया हमने। वाई एक्स एक्चुअल एक्सट्रीमल है, फंक्शनल 1 का सेटिस्फाई करता है सेकंड और थर्ड दोनों बाउंड्री कंडीशन को। हमने वही ले लिया वेरिएशन डेल्टा वाई, एप्सिलॉन 1 एटा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एटा 2। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 क्या है? स्मॉल नंबर्स हैं। एटा 1 और एटा 2 क्या है? वैनिश हो रहे हैं पॉइंट ए और बी पे, यानी एटा 1 ए एटा 2 बी, एटा 1 बी एटा 2 ए दोनों क्या है? चारों क्या है? 0 है। नाउ कंसिडर द वेरिड फंक्शन वेरी क्या होगा? वाई प्लस डेल्टा वाई या फिर वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश। तो आई वाई प्लस डेल्टा वाई क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली जे में भी हो जाएगा, इक्वेशन 8 और 9। नाउ इक्वेशन 8 और 9 बोथ आर फंक्शंस ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। एंड थ्योरी ऑफ कैलकुलस क्या कहती है? वी में इंट्रोड्यूस द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर दैट इज लैम्डा, यानी आई प्लस लैम्डा जे, यानी कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन 1 आई प्लस लैम्डा जे इज इक्वल टू 0, कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन 2 आई प्लस लैम्डा जे इज इक्वल टू 0। यूज़ कर लिया हमने कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन आई की वैल्यू प्लस लैम्डा जे की वैल्यू, कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन 1 ये एज इट इज़ प्लस लैम्डा, यहाँ से ये इंटीग्रेशन हटा दिया, इकट्ठा कर दिया। टेलर्स थ्योरम क्या कहती है? एफ एक्स वाई वाई डैश एप्सिलॉन 1 ईटा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ईटा 1 कर्ल एफ अपन कर्ल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 ईटा 1 डैश प्लस एप्सिलॉन 2 ईटा 1 डैश कर्ल एफ अपन कर्ल वाई डैश, सेम जी में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कर्ल एफ अपन कर्ल वाई ईटा 1 कर्ल एफ अपन कर्ल वाई डैश ईटा 1 डैश, इनमें से एप्सिलॉन 1 को कॉमन ले लेंगे और नीचे भी जहाँ भी कॉमन आएगा ये रहा एप्सिलॉन 1 ईटा 1 कर्ल जी बाई कर्ल वाई, और यहाँ ईटा डैश कर्ल जी बाई कर्ल वाई 1 डैश ईटा 1 डैश, इन पूरे में से एप्सिलॉन 1 कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो सिर्फ ये रह जाएगा। क्लियर है? और ये एप्सिलॉन 1 से इंडिपेंडेंट ऑफ 0, ये भी 0 सेम आपका। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट में?
इन दोनों में एप्सिलॉन वन है, यहाँ से सॉरी ईटा वन है, यहाँ से ईटा वन आ गया, इन दोनों में ईटा टू ईटा वन डैश है, ईटा वन डैश हो गया। ठीक है जी, कंसिडर कर लिया अब हमने ये फंक्शन, जैसे हम करते आए हैं, जहाँ डेरिवेटिव होता है उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पे हमें पता है, हमने लिया था ईटा वन ए पर भी 0 देता है, ईटा वन बी पर भी 0 देता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों के प्लेस पे हमने वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ डाल दी हमने। जहाँ पर हमारे पास ये था कर्ल एफ अपन कर्ल वाई डैश ईटा वन डैश और कर्ल जी बाई वाई डैश ईटा वन डैश, उनके प्लेसेस पे ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे ये पुट हुई, यहाँ पे ये पुट हुई। अब क्या किया, इन दोनों में से ईटा वन कॉमन है, यहाँ से ईटा वन डैश कॉमन है, कर दिया, सब में ईटा वन आ गया, तो ये ओवरऑल ईटा वन कॉमन आ गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से ईटा टू आ जाएगा। ईटा वन ईटा टू क्या है, आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो ऊपर से इनको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ से क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा माइनस होके, तो माइनस कर्ल एफ अपन कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ अपन कर्ल वाई डैश, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, सिंस ईटा वन आर्बिट्रेरी है, फिर वही दोनों इक्वेशंस में वही हो जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगी आपकी आइलर्स इक्वेशन, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड। देखो ये जे वाई है, यहाँ पे ये आई है हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जे वाई है, तो एच क्या, एफ प्लस लैम्डा जी, एफ प्लस लैम्डा जी। यहाँ क्या एफ की वैल्यू वाई डैश, और ये क्या है लैम्डा वाई स्क्वायर, हो गया लैम्डा वाई स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन कर्ल एच अपन कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एच अपन कर्ल वाई डैश, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव करो वाई के रिस्पेक्ट में, टू लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स टू वाई डैश, सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमारा लैम्डा पे डिपेंडेंट हो गया, केसेस बने हैं। पहला केस लैम्डा ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 यानी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमें पता है अगर यहाँ इंटीजर्स आए तो आपके पास रूट्स आएंगे 2, तो एक आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, C1 एक्सपोनेंशियल अंडर रूट लैम्डा एक्स प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस अंडर रूट लैम्डा एक्स। बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है y 0 पे 0 y पाई पे 0 लगाओ, y 0 किया, यहाँ 0 तो C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा 0, पाई रखेंगे तो C1 एक्सपोनेंशियल अंडर रूट लैम्डा पाई, C2 एक्सपोनेंशियल माइनस अंडर रूट लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। क्या किया फिर उसमें से नेक्स्ट, C2 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये फैक्टर आ गया, ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी C2 क्या है 0, y क्या हो गया 0, y 0 विच डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, केस 2 लिया, केस 2 क्या है, जब लैम्डा 0 है, लैम्डा 0 है तो वाई डबल डैश क्या आ जाएगा 0, वाई इक्वल टू क्या बनेगा ए एक्स प्लस बी। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे y 0 पे 0, यहाँ 0 तो b क्या आ गया 0, y पाई पे 0 a 0, अगेन वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड केस लिया लैम्डा लेस देन 0, यानी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू क्या हुआ ग्रेटर देन 0। देन जनरल केस क्या बनेगा, अब आयोटा की सेंस में आएगा आपका आंसर, तो क्या बनेगा, आयोटा की सेंस में आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है, कॉस साइन की फॉर्म में, यानी C3 कॉस अंडर रूट यू एक्स, C4 साइन अंडर रूट यू एक्स। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे y 0 पे 0, यहाँ 0 साइन 0 तो 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा C3 0। नेक्स्ट फिर ये तो टर्म कट गई हमारी, क्या है y इक्वल टू C4 साइन अंडर रूट यू एक्स, पाई रखेंगे तो C4 साइन अंडर रूट यू पाई आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पाई तो 0 है नहीं हमारे पास, फॉर द नॉन ट्रिवियल केस हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट साइन अंडर रूट यू पाई को 0 लेना पड़ेगा। हमें पता है अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आता है एन पाई, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट यू पाई इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, अंडर रूट यू इज इक्वल टू एन, u इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू C4 साइन एन एक्स। लेकिन हमें C4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो जो गिवन कंडीशन थी हमारी कि आपके पास ये कि इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर देंगे। y के प्लेस पे क्या आएगा, अब आपके पास जो आपका एक्सट्रीमल आया है C4 साइन एन एक्स रख दिया, C4 स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल टू 1,
सी फोर स्क्वायर तो कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2nx/2n। 0 से पाई लिमिट पुट करेंगे, पाई आ जाएगा माइनस साइन 2n पाई/2n। 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या बना साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो क्या बना c4²/2 पाई इज इक्वल टू 1। तो c4 की वैल्यू आई ये। तो आपका एक्सट्रीमल ये आ गया। इसी तरह से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें आपने कल करके आना है, उन्हीं की प्रॉब्लम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।